जो है वो प्रेजेंटर कैसे बन गए? अच्छा, एक और बात ये है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो वीएलई के ऊपर भी जो है वो लगेगी, तो रेगुलर आपकी जो एमएस टीम के ऊपर आपकी अटेंडेंस है वो, और जो आपकी वीएलई वाली अटेंडेंस होगी, वो दोनों मिला के जो है वो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब वीएलई के ऊपर अटेंडेंस आपकी कैसे लगेगी? कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो उस टाइम से लेके आगे 4 घंटे तक आपकी अटेंडेंस लग सकती है। और आपकी अटेंडेंस ऐसे लगेगी कि आप जो है सिग्नल सिस्टम में जाएंगे और मेरा जो सेशन होगा उस का उस सेक्शन को जो है डाउनलोड करेंगे, या आप उस सेक्शन के अंदर जाके जो भी वहाँ पे दिया हुआ होगा उस पर उसको क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये करना है। कल सिर्फ 9 स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हुई है वीएलई के ऊपर, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस पर मार्क कैसे होगी। इसमें दिखा रहे हैं। जी, मैं दिखा रही हूँ। ये आपके साथ विंडो शेयर हुई है? इसमें आ गई। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे तो ये पहली दो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो 17 की अटेंडेंस है मंडे की, और यहाँ पे स्टार्ट और एंडिंग डेट लिखी हुई है, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी लिखा हुआ है, और ऑटोमेटिक आपकी अटेंडेंस जो है मार्क होगी। और ये अटेंडेंस आपकी 50% अटेंडेंस यहाँ से जाएगी और 50% आपकी वहाँ से काउंट होगी। अच्छा, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस लगी हुई है। कितने की लगी है? 42 स्टूडेंट है इसके अंदर और 13 स्टूडेंट की लगी है। अगर आप यहाँ देखें तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वाला ब्लॉक है और ये एब्सेंट वाला ब्लॉक है। तो प्रेजेंट वाले ब्लॉक में जो है वो मोहम्मद अख्तर साहब हैं, उनकी लगी है, ताजुद्दीन इरफानी है, शहरियार फैसल है। तो इस तरह से ये वाला जो है इसमें आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हुई है, ठीक है। थोड़ा और नीचे और करेंगे। अगर पीछे जाते हैं तो ये आपकी अटेंडेंस सी सेक्शन में 9 स्टूडेंट की मार्क होती है। ग्रीन कलर का मतलब ये कि मार्क हो चुकी है, टाइम गुजर गया है। अब ये ऑरेंज कलर की नजर आ रही होगी आपको, 18 है, ये ऑरेंज कलर का ब्लॉक नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। और नीचे रेड कलर का मार्क मतलब है कि अब ये अटेंडेंस का टाइम आया मिलेगी, ये वो आगे वाले दिनों की, इसमें कि आपकी अटेंडेंस जो है यहाँ पे काउंट होगी। और दूसरा आपका जो है वो आप क्यूओबी के ऊपर जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे मैं खुद मार्क करूँगी। अच्छा, अब यहाँ मार्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इस वजह से कि आपका जो आपके जो नाम है ना, जो मेरे पास नाम आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको। ये आपको एक्सेल शीट नजर आ रही होगी, ऐसे ही है? यस मिस। जी, अच्छा, आप एक्सेल शीट के अंदर जो है वो आपके नाम जो है ना, वो कुछ स्टूडेंट के तो पूरे नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये सैयद हसन अली है। और ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि आप जितनी दफा यहाँ पे ज्वाइन और लेफ्ट करेंगे उतनी बार आपका नाम आ रहा है यहाँ पे,
जैसे ये अस्मा कुरैशी है, तो इन्होंने ज्वाइन किया, लेफ्ट किया, ज्वाइन किया, लेफ्ट किया, ज्वाइन किया, तो ये डेढ़ 30 साल सर्व किया है। इससे आपके सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये मोहम्मद समी है, इसी तरह से जैसे ये मोहम्मद अब्बास खालिद है, ये अब्दुल वाहिद है, तो ये आपके जितनी दफा आप लेफ्ट और वो करते हैं, आपका नाम यहाँ उतनी बार जो है वो काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि जो मेरे पास QOB में नाम है, जैसे वहाँ पे अगर फुल नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नाम नहीं होगा। मैं जैसे सर्च करती हूँ तो वो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपना एक तो फुल नाम लिखें, ये जो MS टीम में है, अगर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे तो, और साथ में आप ब्रैकेट में अपना सेक्शन भी जो है वो शो कर दें, सेक्शन A, सेक्शन C इस तरह करके ना, मतलब जैसे अब्दुल वाहिद लिखा हुआ है, अब्दुल वाहिद और साथ में ब्रैकेट में A लिखा हुआ हो या C लिखा हुआ हो। अगर आप ये एडिट कर सकते हैं अपना नाम, तो आप प्लीज ये जरा सब कर लें, ताकि जब मैं इसको डाउनलोड करती हूँ तो आपके रोल नंबर नहीं आते मेरे पास, आपके नाम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक जैसा ही नाम, तलहा का नाम अगर सेक्शन A में भी है और B में भी है, सी में भी है, तो फिर वो क्या है, दोनों का पता नहीं चलता कि कौन से सेक्शन में है। आप लोग एडिट कर सकते हैं अपने नाम को। मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है मिस। समझ नहीं आई वैसे आपको? बाय डिफॉल्ट होता है वहीं से, सिस्टम से ही। ये सिस्टम से आप इसको अपने नाम को एडिट नहीं कर सकते? आईडी में के लिए क्या है, लेकिन नहीं उधर मिस, नहीं हो सकता। अलाउ नहीं है। अच्छा, अलाउ क्योंकि नहीं है। रोल मैंने नंबर और नाम को। अच्छा मिस, एक दफा VLE की अटेंडेंस दिखा दें आप। अच्छा, रोल नंबर तो मेरे पास आ ही नहीं रहा ना, मसला सारा ये है। मिस VLE की अटेंडेंस जो VLE से कल लगाई है ना मिस आपने। सीआरपी आपको अटेंडेंस देते होंगे न, तो रोल नंबर उनसे ऑटोमेटिकली आप। मैंने CR तो मुझे नहीं देता, मैं तो खुद डाउनलोड करती हूँ, और ऑलमोस्ट टीचर खुद ही डाउनलोड करते हैं, तो इसके अंदर जो है वो रोल नंबर तो नहीं आता, मैं इसको जब डाउनलोड कर रही हूँ तो। मिस VLE पे भी नहीं आता रोल नंबर। हाँ, तो VLE सॉरी, VLE की बात नहीं हो रही, ये MS टीम की बात हो रही है। MS टीम पे जब मैं आपकी लिस्ट डाउनलोड करती हूँ, तो आपका रोल नंबर नहीं आता मेरे पास, आपका सिर्फ नाम आता है और आपने ज्वाइन किया हुआ है और टाइम क्या है, ये चीज आती है। अभी जो दिखाया मैंने आपको ना, क्या आपको नजर आ रहा होगा ना, इसमें आपका रोल नंबर नहीं है। चलिए, मैं आपकी चेयरमैन से पूछ लूंगी कि इसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। जैसे अभी किसी ने सैयद नहीं लिखा हुआ, किसी का नाम शुरू सैयद है या अब्दुल्ला है, तो या मोहम्मद है, तो शुरू का वाला नाम फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से या हो सकता है कि मिसमैच, तो सबकी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों के ऐसे नाम मुझे मिले हैं जो पूरे नहीं है, और OPOB के ऊपर पूरे हैं, तो फिर वहाँ नाम मुझे अटेंडेंस लेते हुए प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्चुअली किसका नाम है। मैं ये सर से पूछ लूंगी, कोई मसला नहीं है, मैं ऑफिस शकील से पूछ लूंगी। मिस एक बार सिर्फ ये बता दीजिएगा कि VLE पे किस तरह अटेंडेंस लगा दी। आप वीकली पे जब तक मेरे सिस्टम में मेरे सेशन में जाएंगे, उसमें डेट लिखी होंगी वीकली, आप उस जिस वीक के अंदर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी वीक चल रहा है हमारे पास 17 से लेके 21 तक, ठीक है। तो आप 17 से 21 में जाएंगे, वहाँ पे आपको असाइनमेंट भी मिलेगा और आपको लेक्चर भी मिलेंगे। तो आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे जिस भी चीज़ के ऊपर, तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी, आपको कुछ नजर नहीं आएगी, लेकिन वो मार्क हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन आप उस वीक में जाना होगा जिस वीक में है, ठीक है। मिस अच्छा, इसके मिस आप ये बता आगे दें कल किस किस की लगी है। वो मैंने दिखा दी बेटा, वो उसको दिखाऊंगी, एक नई बहस शुरू हो जाएगी, मैं खोल दे, ये कर दे, एक वो मिनट कर दे। बता दें, कल हम लोग ने लगाई थी लेकिन कुछ डाउनलोड नहीं कर रहा था वहां से। आपसे मैंने पूछा था ना, आपने बोला था ये वहाँ आप सिग्नल सिस्टम पे जाएं, तो हमने कोई डाउनलोड नहीं कर रहा था क्योंकि डाउनलोड आपका नाम पहले ही क्या है कर बेटा? चुके थे हम लोग। आपका नाम क्या है? सैयद सऊद्दीन वसूल। सैयद सऊद्दीन वसूल। आपकी शायद लगी हुई थी ना, आप सेक्शन A में है, B, C में है? सेक्शन A में। मिस मैं मैंने देख के भी बता। जस्ट विजिट किया था वो। अच्छा मिस, डाउनलोड करना जरूरी है लेक्चर उस दिन का?
मिस आप टेस्ट दिखा दें एक दफा। जी हमें डाउनलोड ये नहीं एक करनी बेटा है, टिक लगाना है, आगे टिक लगा, प्रोग्रेस का वो ये करना है, सारे स्टूडेंट्स। मशहूर जो है इनकी लगी हुई है, रोल नंबर 30 जो है इनकी लगी हुई है, ठीक है। तो आप जैसे उस वीक में जाएंगे ना तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका वीएलई वाला सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके टाइम के साथ जो है वो अपडेट हो रहा होता है, आप उतने टाइम पे और इस आईपी से जो है वो आईपी में मेरे ख्याल में ये इस आईपी एड्रेस भी वो बता रहा होता है आप किस आईपी से जो है वो लॉगिन हुए हैं, ठीक है। मिस अगर कोई क्लासेस ले रहा है और वीएलई पे लॉग इन नहीं कर रहा है तो इसका इशू होगा? जी इसका इशू होगा, इसका इशू ये होगा कि जब एंड में आपकी अटेंडेंस काउंट होगी तो वीएलई की 50% जो है वो काउंट नहीं हो रही होगी आपके लिए, वो फिर प्रॉब्लम है। तो मिस अभी तक तो ये पता ही नहीं था, ये तो आज की पता चला। जी और मिस आज के बाद भी वीएलई पे अभी हम लोग तक अगर लॉगिन कर भी लें लेकिन फिर भी पता ही ना चले लॉग के मार्क हुई या नहीं हुई, या वो हुई लेक्चर हुई है उसके ना, पहले से आपको मैंने डाउनलोड हुआ बताया हुआ है। ऑटोमेटिकली वो मार्क हो जाएगी, आपको उसमें परेशान होने वाले, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया है अभी, क्योंकि कल पहला दिन था तो स्टूडेंट्स को नहीं पता था, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और चलो मिस क्लास अगर हम स्टार्ट शुरू में करते हैं। समझते रहे मार्क हो रही है और 50% हमारी मार्क ही ना हुई। आपकी लग जाएगी बेटा, आप जाएंगे तो लग जाएगी, कह रही हूँ ना मैं आपको। मिस मैंने पहले दिन से ही लॉग इन कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा आपने जो लिस्ट दिखाई है उसमें मेरे प्रेजेंट नहीं लगी हुई है। अगर आपने उस टाइम के बाद किया तो फिर नहीं लगेगी, मैंने आपको नहीं मिस बताया मैं तो 4 टाइम आवर्स के अंदर अगर आपको मिस जिस वक्त मिस क्लास मैंने शुरू कल होती है क्लास के दौरान मैंने भी किया था। क्लास के वक्त ही करते हैं हम लॉग इन। आपने सिर्फ वीएलई में लॉगिन करके वापस नहीं आ जाना है, मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से आपका लिंक क्रिएट होगा, क्योंकि वीएलई में तो बहुत सारे टीचर और भी है ना आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं। मिस मोहम्मद सलमान का भी बता दें एक दफा। और मैं कल बताऊंगी, आज लगाइएगा कल बताऊंगी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिस बताऊंगी। जो पिछली रह गई है उनका क्या करें? मिस जो पिछली हमने नहीं लगाई है उनका क्या होगा? मिस वो ये तो मैंने बात हमें अपडेट ही आज की पता थी। चली। बहुत गलत बता हाँ तो दिए। मैंने बेटा अपडेट ही नहीं की थी, मैंने अपडेट ही कल की है, तो इसलिए कल से स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। ओके चले हमने जो है आप अपने दूसरे टीचर से पूछिएगा, क्योंकि ये अटेंडेंस सभी को जो है वो चेक करनी है, तो दूसरे टीचर्स ने हो सकता है पहले से अपडेट किया, मेरा एक्चुअली नाम जो था सिग्नल सिस्टम का वीएलई पे आ नहीं रहा था, तो वो पहले अपडेट किया और उसके बाद फिर जो है वो अटेंडेंस वहाँ पे अपडेट हुई है, इसलिए मेरी जो अटेंडेंस है वो कल से स्टार्ट हुई है, मंडे से। तो बाकी टीचर्स की तो पहले से स्टार्ट हुई होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उनके कोर्स जो है वो वहाँ पे विजिबल थे पहले से ही, तो जरा कंफर्म कर लीजिएगा, किसी और टीचर की भी क्लास हो रही है तो उनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि अटेंडेंस आपका नाम आ रहा है, मेरी भी अटेंडेंस आपकी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है। मैं आपको जो है हमारी फ्राइडे को क्लास होगी तो उसमें मैं आज की क्लास आपको दिखा दूंगी, ठीक है, क्योंकि आज का टाइम आपके पास जो है वो 11 से 11:30 से जो है वो 3:30 तक आपके पास टाइम है, 3:30 4 तक। ओके खैर, हम क्या कर रहे थे, कोई बताएगा कल हमने क्या किया था? जी अब सब मिस खामोश हो गए। कल मिस कल फोल्डिंग हमने करा था सिग्नल आपने। ऑपरेशंस का मिस स्टार्ट किया था, फिर उसमें कंटिन्यूस सिग्नल किए थे, रिफ्लेक्शन फोल्डिंग भी किए थे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किए थे, जी अच्छा हमने मैं और आपको दोबारा बता देती लास्ट हूँ में ट्रायंगुलर फंक्शन किया था। जी जी बिल्कुल, अच्छा मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, मैंने आपको असाइनमेंट नंबर जो 1 है वो दे दिया है, और असाइनमेंट नंबर 1 आपको वीएलई पे मिल जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 वीएलई के ऊपर जो है वो अपलोड हुआ है, और वो आपको जो है सॉल्व करना है, और उसमें 4 क्वेश्चन है। मिस नॉट और अवेलेबल आ रहा है अभी, जी नॉट अवेलेबल आ रहा है असाइनमेंट 1। नॉट अवेलेबल आ जाएगा, फिर वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आज आपको नजर आ जाएगा, अगर किसी वजह से आपको नजर नहीं आता है तो फिर आपके जो सीआर है वो जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर उसको चेक कर लूंगी कि वो क्यों टाइम नजर लिखा नहीं हुआ आ है कि रात 10 बजे के बाद रहा। शो होगा मेरा। जी 10 बजे के बाद शो 2 बजे के बाद शुरू होगा। 10 बजे के बाद 10 10 तो बज गए, कौन सा 10 बजे? रात के मिस। देखा मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ,
उस पे टाइम लिखा हुआ है कि रात के 10 बजे के बाद शो होगा। रात के 10 कैसे हो गए? मैं तो दिन के 10 लगाने में। चलो मैं इसको वेरीफाई कर लेती हूँ, क्लास के बाद अभी टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो मैं उसको चेक कर लेती हूँ। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? वो नजर आना शुरू हो जाएगा। मिस उसके अंदर ये भी शो हो रहा है कि जो है यू कैन नॉट एक्सेस इट बिकॉज यू डज नॉट बिलोंग टू सेक्शन सी। इसमें सेक्शन ए का हूँ। नहीं, वो दोनों सेक्शन के लिए, सेक्शन ए के लिए भी और सेक्शन सी के लिए भी, दोनों के लिए मैंने जो है वो मिस किया ये हुआ। कल शो हो रहा था, सही कह रहे हैं, ये कल शो हो रहा था वहाँ पे डाउनलोड मैंने भी करने की कोशिश की थी, तो कल यही शो हो रहा था कि आप सी के नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। सबके साथ यही हो रहा है, मेरे पास लिखा रहा आप एक ही नहीं है तो नहीं है, हालांकि मैं सी हूँ। अच्छा आप अभी ये चले, तो गलत तो मैं स्कैम है। आपको स्क्रीन शो करा चले दूं। मैं उसको कर दूंगी। चले ओके ओके ठीक है। अच्छा कल हम कर रहे थे बेसिक ऑपरेशन की बात कर रहे थे हम, और बेसिक ऑपरेशन के अंदर हमने ये देखा था कि हम जो है वो फोल्डिंग कैसे करते हैं, हम टाइम शिफ्ट कैसे करते हैं, डिले कैसे करते हैं, एडवांसमेंट कैसे करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन उसके अंदर किए थे, जैसे ये वाला एग्जांपल देखा था, ये वाली एग्जांपल देखी थी, ये एग्जांपल देखी थी। उसके बाद हमने ये डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो चेक किया था, ये फोल्डिंग हमने चेक की थी कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो बार बार आएगा, तो हम यूनिट स्टेप सिग्नल की बात की थी। और यूनिट स्टेप सिग्नल के फिर कुछ स्टेप थे, फॉर एग्जांपल अगर एक ही टाइम पे आपके पास स्केलिंग भी हो रही हो और फोल्डिंग भी हो रही हो तो आप उसको कैसे करेंगे। तो ये हमने कल इसकी स्केलिंग एंड फोल्डिंग भी की थी। ये आपके पास एक डिस्क्रीट सिग्नल था। ठीक है, यहाँ पे शायद हमने छोड़ा था, ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है और डिस्क्रीट सिग्नल आपको पास दिया हुआ है कि ये पहले ए पार्ट है इसका और ये दूसरा इसका बी पार्ट है। ए पार्ट के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, सिग्नल स्केल होल्ड हो रहा है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, और उसके साथ जो है एडवांसमेंट हो रही है इसकी +2। पार्ट बी के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, सिग्नल एज इट इज होल्ड हो रहा है। ठीक है, या टाइम रिवर्स हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहला पार्ट आपके पास क्या है, पहला पार्ट आपके पास था, यहाँ से देखें, पहला पार्ट आपके पास है कि सिग्नल को होल्ड करना है और उसके अंदर 2 टाइम्स हमने क्या करनी है, एडवांसमेंट करनी है। तो हमने यहाँ देखिए ये इसका पार्ट ए है, सिग्नल को शिफ्ट एंड रिवर्स किया। सिग्नल को पहले हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। सिग्नल को होल्ड करेंगे तो ये पूरे का पूरा सिग्नल जो आपके पास इस वक्त राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्सिस पे जो नजर आ रहा है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही होगा। हेलो, यस मिस। ठीक है, और जी उसके बाद जो है वो आपके पास +2 टाइम इसके अंदर क्या होगी, एडवांसमेंट होगी। तो सिग्नल आपके पास जो है होल्ड होने के बाद इधर नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जाने के बाद फिर ये जो है वो 1 स्टेप करके क्या हो रहा है, आगे शिफ्ट हो रहा है। तो आपके पास जो 0 वाला पॉइंट था वो कहाँ चला गया, 2 पे, क्योंकि 2 टाइम्स आपने इसको क्या करना है, एडवांसमेंट करनी है। तो ये सिग्नल आपके पास क्या हो गया, 0 वाले जो पार्ट था वो कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। जो -1 वाला था वो 1 पे चला गया, जो -2 वाला था वो 0 पे चला गया, जो -3 वाला था वो -1 पे आ गया। ऐसा ही हुआ है। यस मिस। ठीक है, ओके। पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी का जो था उसके अंदर सिंपल आपने क्या करना था, उसके अंदर सिंपल सिग्नल को जो है वो होल्ड करना था। ठीक है, जैसे पीछे चेक कर लेते हैं, पार्ट बी के अंदर क्या करना था, सिग्नल को सिंपल होल्ड करना था या टाइम रिवर्स करना था। तो हमने क्या किया, ये पार्ट बी है टाइम रिवर्सल। इसमें सिंपल हमने क्या किया है, उठा के इस पूरे के पूरे सिग्नल को होल्ड कर दिया है दूसरी तरफ। आपका एक्चुअल सिग्नल ये है। एक्चुअल सिग्नल आपके पास जो है ये टॉप कॉर्नर पर है, जो थोड़ा बोल्ड हुआ हुआ है। और इसको जब फोल्ड किया तो ये नीचे आ गया, टाइम रिवर्सल ऐसा बन गया। इसके अंदर 2 टाइम्स फोल्ड किया तो आपके पास 2 टाइम एडवांसमेंट की तो आपके पास ये सिग्नल बन गया। ये समझ आया है? जी बेटा ये समझ आया, तो फिर मैं आगे चलूं। हेलो, एक दफा फिर मेरी से आवाज आ रही है आप लोगों को? मिस ये -n+2 वाला जो है इसको शिफ्ट नहीं किया अभी। नहीं, इसको शिफ्ट किया ना देखें,
एक्चुअली ये आपको दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज नजर आ रही है। जब इसको ये पहला जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल को जब फोल्ड किया तो ये चीज आ गई, ये नजर आ रही है जो मेरा कर्सर चल रहा है। यस मिस। ठीक है, ये सिग्नल आ गया। इस सिग्नल के अंदर अब हमने क्या किया, क्योंकि ये क्या कह रहा है यहाँ सिग्नल के ऊपर जो पार्ट है ना ये पड़े माइनस एन का मतलब पहले इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड जब इस सिग्नल को फोल्ड करेंगे तो ऐसा नजर आएगा। फिर इसके अंदर +2 करना है, तो अब इसके अंदर +2 किया तो ये चीज क्या है, ये जो ओरिजिनल ये वाला पॉइंट जो था वो यहाँ रखा हुआ था। ये जो यहाँ पे है +2 वाला ये ओरिजिनल पे था, जैसे यहाँ पर है ना ये वाला यहाँ पे। तो जब हमने +2 किया तो ये सिग्नल आगे क्या हो गया, मूव हो गया, आगे एडवांस डिले की तरफ जो है वो मूव हो गया है। लेकिन सिग्नल क्योंकि फोल्डेड है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडवांसमेंट। अच्छा, आपको शायद ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं जो आपको बोल रही हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सही आ रहा है। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये अभी इनका जो सवाल था उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आपके पास ये एक्सेस है, ठीक है, ये एक्सेस है, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास x ऑफ t है और यहाँ आपके पास क्या आ गया, सिंपल t आ गया। यहाँ आपके पास क्या है, डिले है। इधर जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, डिले होता है। और अगर आप इस तरफ आते हैं ये क्या हो जाता है, एडवांस होती है। ऐसे ही होता है। ये बात समझ आ रही है? यस मिस। ठीक है, ओके। यस मिस। जी अच्छा, अब मैं इस चीज को दोबारा उठाती हूँ और कॉपी करती हूँ, नीचे लेके जा रही हूँ मैं इसको। ये आ गया। अब मेरा जो एक्सेस है फॉर एग्जांपल इसको मैं इधर ले गई और इसको यहाँ ले आई और ऊपर वाले यहाँ इसको मैंने कह दिया माइनस। माइनस का मतलब क्या हो गया, फोल्ड हो गया। अब ये वाला जो एक्सेस है फॉर एग्जांपल ये माइनस है और इधर वाला क्या है, प्लस है। तो फोल्ड हो गया ना सिग्नल आपका, फोल्ड हो गया। तो अब इधर आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास माइनस है और ये आपके पास क्या है, प्लस है। ठीक है, सिग्नल की शक्ल क्योंकि आपने फोल्ड कर दिया वो तरफ चलेगी। अब आपके पास ये जो एडवांसमेंट है ये इधर चली जाएगी, जो डिले है वो इधर चला जाएगा। ये सिग्नल कौन सा है, फोल्डेड सिग्नल है, रिवर्सल सिग्नल है। मतलब ये क्या हो गया, ये नीचे वाला जो सिग्नल है ये आपके पास क्या है, फोल्डेड एक्सेस है। अब ये नजर आ रहा है ये डिफरेंस आपके पास, पहले आपके पास ये क्या था और अब आपके पास क्या है, ये आपके पास यस मिस, समझ में आ है। गया। ओके गुड। तो ये वही चीज मीन्स वहां अब तो सिर्फ ये जी बड़ा बोले, अब तो सिर्फ ये फोल्डेड ही रहेगा ना, एडवांसमेंट और डिले तो इसमें नहीं होगी अगर हमने फोल्डेड में से कर दिया तो। नहीं मैं, हाँ अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ इसके अंदर कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी है, सिंपल सिग्नल है, आप इधर जाएंगे तो डिले होगा, इधर जाएंगे तो एडवांसमेंट होगा। मैं ये बता रही थी आपको, ठीक है। अगर इसी को हाँ फोल्ड यस कर मिस, ये देंगे, तो है। हाँ अगर इसी को फोल्ड कर दे तो x माइनस टी हो जाएगा, फोल्डेड सिग्नल हो जाएगा। अब इसका ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, मतलब एडवांसमेंट इधर चली जाएगी, डिले, क्योंकि ये नेगेटिव सिग्नल हो गया। वही चीज यहाँ पे हो रही है जो मैं बार बार बोल रही थी ना कि आपका ये फोल्डेड सिग्नल है, इस सिग्नल को फोल्ड किया तो ये हो गया और फिर इसके अंदर +2 कर दिया आपने, +2 कर दिया तो वो इस तरफ आ गया है पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। सही है, हेलो यस मिस, सही है। समझ आ गया। जी। अब ओके क्लियर नेक्स्ट हो आगे गया। चलते हैं। जी आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल है आपके पास, ठीक है। और इस सिग्नल के अंदर आपने कंटिन्यूअस सिग्नल x ऑफ t शोन इन फिगर, स्केच एंड लेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या कहा है कि आपने क्या करना है, पार्ट ए के अंदर x इज इक्वल्स टू u t माइनस 1, ठीक है। x ऑफ t में से
आपने u t -1 सिग्नल बनाना है, मतलब एक सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल जो t -1 पे डिले हुआ है। दूसरा आपके पास x ऑफ t सिग्नल ये है कि u ऑफ t माइनस u ऑफ t -1, मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल 0 से भी स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। तीसरे के अंदर आपके पास क्या है, एक इम्पल्स है जो शिफ्ट हुई है 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस सिग्नल में से ये 3 सिग्नल बनाने हैं। ठीक है, और ये सिग्नल कहाँ कहाँ गिवन है, -1 पे गिवन है एक स्लोप की फॉर्म में, 1 के ऊपर गिवन है मैग्नीट्यूड 1 के साथ, और 2 एक्सिस के ऊपर गिवन है वैल्यू 2 के साथ। ऐसा ही है। अब इसका हम वो देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला देखते हैं, मैं इस सिग्नल को उठा के भी वहां ले जाती हूँ ताकि हो जाए। ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है और इसका पहला पार्ट क्या था, ut-1। ut-1 क्या है आपके पास, यहाँ ये सिग्नल जो है u ऑफ t यहाँ डिले तक है, तो इसका मतलब कि आपके पास जो सिग्नल रहेगा आपके पास, वो पहले वाला तो एज इट इज होगा, पहला जो भी दिया हुआ है वो एज इट इज होगा, और कहाँ तक जाएगा वो ut-1 तक। ut-1 क्या है, डिले 1 तक जाएगा ये सिग्नल, इतना पार्ट रह जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड के अंदर आपको क्या कहा है कि आपने क्या करना है, आपके पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें से माइनस कर देना है आपने ut-1। तो एक आपका यूनिट स्टेप सिग्नल जो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और इसके अंदर से आपने माइनस कर दिया ut-1। तो आपका सिग्नल क्या है, ये वाला पार्ट जो है सिर्फ रह जाएगा इसका। ठीक है, ओके। तीसरे पार्ट के अंदर क्या कहा है, तीसरे पार्ट के अंदर आपसे ये कहा है कि एक x ऑफ t है जो सिर्फ एक इम्पल्स सिग्नल दे रहा है, जो कहाँ पर है 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है 1.5। तो 1 ये क्या है आपके पास -1, ये 0, ये 1, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2 है। तो 1.5 का मतलब कि यहाँ पे एक आपके पास क्या है, इम्पल्स जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, इस सिग्नल का मतलब एक सिग्नल से आप जो है वो डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं, डिफरेंट पार्ट उसके बना सकते हैं। ये चीज हम आगे करेंगे अभी कि हम ये किस तरह से सिग्नल बना रहे हैं और किस तरह से उनको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आगे आएगा, उसको हम बैठे उसको बकायदा सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो ये आगे आपको समझ आ जाएगा कि हम इसको कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मिस ये -1 से जो 1 जा रहा है ना, ये बता दीजिएगा। -1 से 1 जो जा एक रहा है स्ट्रेट लाइन जा रही है जी। अच्छा, इसमें आपसे ये कहा है कि ut-1 तक सिग्नल जा रहा है। ut- मतलब आगे इसका जितना भी सिग्नल है वो एज इट इज, ये वाला पोर्शन जो वो एज इट इज है। अच्छा, यहाँ से एक नया सिग्नल स्टार्ट हो रहा है ut-1। ut-1 जब स्टार्ट हुआ तो ये इसने इस चीज को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ut-1 ऑलरेडी सिग्नल था यहाँ पे, और ये आपके पास गिवन है +2 वाला, तो उसका और इसका इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो ये वाला पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी आपके पास रिमेनिंग सिग्नल जितना भी वो रह जाएगा। ठीक है, ये भी आगे आता है। नेगेटिव एक्सिस पे पूछ रहा हूँ जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पूछ रहा हूँ, मतलब टी वाले पे -1 की जो वैल्यू है ना मिस, जी जी इसका पूछ रहा हूँ। जी, आप ये देखो ना, ये अगर आप -1 की बात कर रहे हो तो -1 से 0, हेलो, -1 से 0 और 0 से 1 तक तो यहाँ सिग्नल आपके पास कहीं विजिबल नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ये सिग्नल आपके पास 1 से आगे जा रहा है। सही है, 1 से आगे जा रहा है, तो ये आगे वाला सिग्नल तो ऑटोमेटिकली आपके पास गिवन है। सही है, इससे बाद वाला सिग्नल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ नहीं गिवन है, तो वो वाकई यहाँ गिवन नहीं है अभी। सही है, यस जैसे मिस, ये यही पूछ स्लोप रहे है, थे। हाँ, जैसे ये स्लोप है ना,
तो ये स्लोप क्या बता रहा है कि एक आपके पास जो है वो रैंप सिग्नल है जो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ में लिखती हूँ नीचे। मेरे ख्याल में आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसे ये सिग्नल है ना, अभी आपके पास x ऑफ t इज इक्वल टू, अभी जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है वो एक रैंप सिग्नल है, t 2 ऑफ t प्लस 1 और प्लस u ऑफ t और माइनस u ऑफ t माइनस 1। तो जो ये एक्सप्रेशन है ना, वो ये वाला एक्सप्रेशन है जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ये नजर आ रहा है अभी आपको नीचे? यस मिस। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, सही है? सही है मिस। ओके, आगे चलते हैं। अब टाइम स्केलिंग था, टाइम स्केलिंग हमने कल किया था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक्स एक्सिस के ऊपर सिग्नल कैसे कंप्रेस होता है और उसकी कुछ वैल्यूज हमने निकाली थी। ये वाला सिग्नल, ये वाला, यहाँ आपने देखा था कि हमने स्केलिंग की थी और नई एक्सेस जो है वो हमने बनाए थे कि सिग्नल कैसे कंप्रेस हो रहा है और कैसे एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, हम उसी को देखते हैं कि आपके पास जो है अगर स्केलिंग हो रही है आपके पास, तो आपके पास जो है वो ए अगर ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेस हो रहा है सिग्नल, और अगर ए लेस देन 1 है तो आपके पास सिग्नल जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। आसान लफ्जों में आपको अगर मैं ये बताऊं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी भी सिग्नल के साथ x a t, a इज अ नंबर, ठीक है, ए आपके पास कोई भी जो है वो इंटीजर नंबर है और ये आपके पास क्या है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिग्नल आपके पास क्या है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और अगर ये चीज आपके पास डिवाइड हो रही है, अगर यही चीज है आपके पास a डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय a हो रहा है तो सिग्नल आपके पास एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि आपके पास सिग्नल कंप्रेस कब हो रहा है और एक्सपेंड कब हो रहा है। तो ये यही वाली चीज यहाँ बताई हुई है। और ये जब आपके पास a मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक्चुअल में ये जो आपके पास डमी वेरिएबल था उसके साथ क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है। और जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक्चुअल में ये डमी वेरिएबल के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिससे क्या है आपके एक्सेस जो है वो बड़े और छोटे हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि आपके पास जो है अगर नॉन जीरो आपके पास ए है तो आपके पास ये एक्सपेंड कैसे एक्सेस हो रहे हैं और आपके पास कंप्रेस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूँ। दिस इज जस्ट आपके पास उसकी जो सिग्नल की जो एक्सेस हैं वो कैसे छोटे बड़े हो रहे हैं, बस ये चीज अंदर एक्सप्लेन, वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है मैथमेटिकल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है आपके पास जो -1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, 0 है, 1 है और फिर 3 तक जा रहा है, अगर ये आपको ट्रायंगुलर फॉर्म नजर आ रही हो। अब इस सिग्नल को क्या किया है, यहाँ पे अगर देखें 2t हो रहा है, यहाँ पे 2t का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास a टाइम के साथ। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है, कल भी हमने ये निकाला था कि पॉइंट, ये 1 वाला जो वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, 0.5 के ऊपर चली जाएगी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा 0.5 पे चली गई है, और +1 वाली +0.5 पे चली जाएगी। ट्यूब दे वहां से। जी, कौन लड़ रहा है भाई? कोई बोल रहा है सवेरे ट्यूब दे वहां से। ट्यूब दे, ट्यूब। आप अपना म्यूट कर लें, जो भी बोल रहे हैं आप म्यूट कर लें। ओके, 2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 2 क्या हो जाएगा, 1 पे चला जाएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 पे चला गया है। इसी तरह 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 1.5, तो ये क्या है 1.5 पे चला गया। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि आपका सिग्नल जो है वो कंप्रेस कैसे हो गया है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिग्नल कंप्रेस कैसे हो रहा है, वही चीज यहाँ नीचे दिखाई है। ये एक 7 स्टेप करके दिखाया है और यही चीज जो है वो अलग अलग स्टेप्स में दिखाया हुआ है कि स्केल बाय 2 एंड शिफ्टेड बाय 1/2। अगर मैं इसको ये स्केल करूंगी तो ये हो जाएगा, और अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो तब भी ये सिग्नल आपके पास इस तरह का नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको जो है अपने पास करके भी देख
सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल आपके पास है कि एक सिग्नल है, इसका आपने करके दिखाना है मुझे भी। ये सिग्नल है, इसके दो पार्ट है, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और एक में डिवाइड हो रहा है। तो पहले पार्ट में बताएं कि ये सिग्नल कैसा नजर आएगा स्केलिंग करने के बाद। जी बेटा बताएं, कौन बताने वाला है? कोई डमी वैल्यू से करना है जैसे आपने कल कराया था? जी बताएं ना कि क्या करूँ मैं इसको? क्या करूँ? इस डमी वैल्यू से वैसे करना है ना, जैसे कंप्रेस हो जाएगा। हाँ, अब मैं नीचे ये बनाने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्केच करती हूँ मैं नीचे, आप मुझे बताइए कि इसको मैं क्या करूँ। ये मैंने पार्ट ए को स्केच करने जा रही हूँ। जीरो पे जीरो होगा, 0 पे 0 होगा, फिर 1 पे 1.5, 1 पे 0.5 होगा, 1 पे 1.5, 4 पे क्या हो जाएगा? मिस 1 पे 0.5 होगा। 0.5 होगा, 0.5 होगा। 4 पे बताया, 4 पे क्या होगा? 4 पे 2 होगा। 4 पे हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे मिस हाफ हो जाएगा। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो सिग्नल है, इस सिग्नल को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये क्या है? x2t, सही है? यस मिस। मिस बी डबल हो जाएगा। बिल्कुल। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास 0 और ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया, ये हो गया इसका पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात कर ले रहे हैं। पार्ट 0 पे 0 होगा, जी, पार्ट जो है वो 0 पे 0 होगा और 4 वाला कहाँ चला जाएगा? 8 पे चला जाएगा, 8 ऐसे पे ही है? 8 पे चले जाएगा। डबल हो जाएगा 4 वाला जो है वो 8 पे चला जाएगा और ये आपके पास हो गया 8। ठीक है, और ये वाला जो सिग्नल है आपके पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा p/2। ठीक है, तो इस तरह से हम y एक्सिस पे वही रहेगा। जी y एक्सिस वही रहेगा, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 4 है, कहाँ पे? क्योंकि इसको जब हम ये शान लोग जैन वहाँ रहने जाते हैं। जी हेलो, आप लोग कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। नो मिस। ओके, ये किसी की शायद माइक खुली हुई है, ये प्लीज माइक बंद कर दें। कौन, किसकी माइक खुली हुई है? ये साद, आप अपनी माइक बंद करें। और दूसरा ये कोई फजल साहब है, उन्होंने होल्ड पे किया हुआ है। सामा जो है, इन्होंने सामा बिन साद, इन्होंने होल्ड पे किया हुआ है। ये यहाँ तो आई थिंक कॉल पर है। ओके, तो इस तरह से हम क्या करें, स्केलिंग करें। और अच्छा, इसी तरह एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी होती है, ये आपको पता है पहले से ही कि अगर मेरे पास ये y ऑफ t इज इक्वल्स टू a x ऑफ t है, तो a एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो आपके पास क्या है, सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? या तो बड़ा हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये
बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में कंप्रेस और एक्सपेंड कैसे हो रहा है उसकी बात हो रही है। एम्पलीट्यूड सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक वैल्यू की आपके सिग्नल के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास सिग्नल जो है उसके अंदर कोई चीज ऐड हो सकती है। तो अगर सिग्नल के साथ कोई चीज ऐड हो रही है तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपके सिग्नल इस तरह का नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपके पास क्या हुई, ऐड हुआ तो उसका -2 ऐड हुआ इसके अंदर, सब्ट्रैक्ट हुए तो सिग्नल का इफेक्ट क्या हो गया, नीचे चला गया। सिग्नल का जो सिग्नल है नीचे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये है वो मैग्नीट्यूड के इफेक्ट भी जो है वो सिग्नल के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं उसकी। जैसे थ्रेशोल्ड होता है ना कि आप नीचे से ऊपर लेके गए, या आपके पास सिग्नल जो है जैसे आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर डिफरेंट जब रीडिंग ले रहे होते हैं तो आपके पास सिग्नल जो है वो ट्रेवल डिफरेंट लोकेशन पे कर रहा होता है, तो आप उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसको आप जो है वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे होते हैं, या आप उसको शिफ्ट करते हैं ऊपर आपकी वैल्यूज को जो है वो सही तरह से नोट डाउन करने के लिए। वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास मैग्नीट्यूड के अंदर एक्चुअल में वेरिएशन जो है या तो मल्टीप्लिकेशन उसके साथ कोई नंबर हो रहा है या उसके अंदर कोई चीज ऐड हो रही है ताकि उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, ये आपका होमवर्क था, तो ये आप होमवर्क जो है वो कर लीजिएगा अपने पास, आप इसे नोट डाउन कर लें कि अगर यही सिग्नल है तो इसमें हम क्या करें, यही करें 3 टाइम और -2 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट है 1 2 3 इसलिए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है कि -3 टाइम इसका फोल्ड भी कर रहे हैं, तो हम इसका 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, इसको फोल्ड भी कर रहे हैं, स्केल भी कर रहे हैं और शिफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे के अंदर भी आप क्या कर रहे हो, इसको स्केल कर रहे हो और फिर आप इसको क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो। तो ये आपने खुद करना है, ये नीचे का सोल्यूशन है, मैं जब इसको अपलोड करूंगी तो सोल्यूशन हटा दूंगी, ये ऊपर से मार्कर ये हटा दूंगी, तो आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। आज पे कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? मैं इसको हटा देती हूँ, आप एक दफा देखना चाह रहे हैं तो आप देख लें इसे। ये आपके पास पहला सोल्यूशन है, पहले पार्ट का सोल्यूशन है यहाँ पे, ये आप देख लीजिएगा जो आपने अपना सोल्यूशन किया है वो इससे रेलेवेंट, इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह से ये पार्ट 2 का सोल्यूशन है यहाँ पे कि आपके पास जो है वो शिफ्ट कैसे हो रहा है, सिलेक्ट कैसे हो रहा है और स्केल कैसे हो रहा है। और इसी तरह से आपके पास पार्ट 3 के अंदर भी जो है वो स्केल और शिफ्टिंग किस तरह से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन भी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ तक कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्री सिग्नल होते हैं, हम एलिमेंट्री सिग्नल ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं अभी तक जितना भी हम पढ़ कर आए हैं, लेकिन फिर हम उसको एक दफा, चूंकि टॉपिक है तो हम इसको एक दफा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं और फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर हम जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको यूज भी किया है, अभी इसको दोबारा यूज करेंगे कि हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए नए फंक्शन कैसे बना सकते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल आपको पहले भी मैंने बताया है कि 0 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो एक सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन जो है वो 1 के ऊपर पॉजिटिव साइड के ऊपर 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक +1 होता है और 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव साइड के ऊपर -1 मैग्नीट्यूड के साथ होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है। रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है वो आपके पास दोनों, जैसे एक इवन फंक्शन होता है या इवन सिग्नल होता है, तो रेक्टेंगुलर फंक्शन के आगे पास क्या है, एक इवन सिग्नल या इवन फंक्शन है जो दोनों तरफ एक जैसी ही टाइम के ऊपर जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है, हाई होता है, और एक स्क्वायर फॉर्म की शक्ल में जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम विंडो फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका रेक्टेंगुलर फंक्शन का मुझे दिया हुआ है कि 1 है -1/2 से लेके +1/2 तक, और अदरवाइज क्या है, 0 है आपके पास। इसी तरह से एक ट्रायंगुलर फंक्शन होता है,
ये जो आपके पास साइन फंक्शन है, ट्रायंगल फंक्शन है या स्क्वायर फंक्शन है, ये आप अपने फंक्शन जनरेटर पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक जो लैब फॉर्म की होंगी हार्डवेयर बेस्ड, तो आपने देखा होगा वहाँ पे ये फंक्शन आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, ट्रायंगुलर फंक्शन जो है वो क्या है, एक स्लोप की फॉर्म में आपके पास स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस से, और फिर नेगेटिवली नीचे जो है वो गिर रहा होता है पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर, और इसको हम कितना से लिखते हैं 1 - 2 mod t। mod का मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसके अंदर वैल्यूज आ गई हैं, और ये कहाँ तक है 1/2 तक जो है वो जो है वो लाया करता है। इसको ट्राई फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरह से आपके पास एक सिंक फंक्शन होता है। ठीक है, सिंक फंक्शन, सिंक जो है वो 0 के ऊपर हमेशा 1 होता है, 0 के ऊपर हमेशा हायर वैल्यू देगा, और आस्ता आस्ता फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सिंक फंक्शन जो है बेसिकली साइन t/t के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, सिंक फंक्शन कहते हैं। सिंक फंक्शन आपके कैलकुलेटर में नहीं होता। अगर आप देखें तो कैलकुलेटर में आप सिंक फंक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो साइन t/t करके ही आप उसे कैलकुलेट करेंगे। सही है, ओके। यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है वो 0 पे लाया करती है, और 0 पे 1 होती है, और अदरवाइज हर जगह पे क्या है वो 0 होती है। इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, और हम अपने इम्पल्स फंक्शन को आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे हम उसको चाहें डिले कर सकते हैं, हम उसे चाहें एडवांस कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, वो डिले और एडवांस हो जाएगा जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी। कोई अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस ऑपरेशन के लिहाज से। ठीक है, ओके। यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो सब्ट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन को जो है वो क्या है 3t + 2। t का मतलब क्या है, एक रैंप फंक्शन है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, +2 एडवांसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी लिमिट क्या है ut + 2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। दूसरा इसके अंदर एक और फंक्शन ऐड हो रहा है -6t + 1। 6t + 1 का क्या मतलब है, अगेन एक रैंप फंक्शन है जो एडवांसमेंट +1 के ऊपर है, और इसकी लिमिट क्या है t + 1, यूनिट स्टेप t + 1। तीसरा फिर आगे पास क्या है, इसके अंदर ऐड हो रहा है एक रैंप फंक्शन t - 1 ut - 1 प्लस, और इसके अंदर एक फिर यूनिट स्टेप फंक्शन आता है जो 3ut - 3 के ऊपर है, जो डिले के ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्लॉट कैसे करते हैं हम। ये जो यहाँ वाली साइड है ना, ये फंक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, फंक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपके पास फंक्शन जो है 0 है जब ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, और आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है जब आपके पास लिमिट कितनी है -2 से लेस देन t लेस देन -1 के इक्वल है। ठीक है, ये वाली चीज सही है, और इसी तरह नीचे जो है वो सारी लिमिट्स डिफाइन की हुई है। अच्छा, ये जितनी भी यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन सारी की सारी इस फंक्शन को क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। अगर आप यहाँ देखें t + 2, t का मतलब क्या है, एक रैंप फंक्शन है। मैग्नीट्यूड कितना है उसका, आस्ता आस्ता 3 हो रहा है, और मैक्सिमम कितना जा रहा है 3 पे जा रहा है। तो आप ये देखें +2 का मतलब एडवांसमेंट, ये +2 से एक रैंप फंक्शन स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है, यहाँ पे मैक्सिमम -1 के ऊपर जो है वो हायर हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है आगे जाके, आपके पास -6 + 1 +1 के ऊपर जब आपके पास ये प्लस मतलब -1 है एक्चुअल में एडवांसमेंट पे, यहाँ एक नया फंक्शन स्टार्ट हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है -6। तो जब ये -6 के अंदर +3 ऐड हुआ तो क्या हो गया, आपके पास -3 रह गया आगे पास। तो ये क्या हुआ, -3 का मतलब कि ये नीचे को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, -3 का मतलब कि ये नीचे को कंडक्ट कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे गया। आगे आप देखें एक नया फंक्शन फिर से स्टार्ट हो गया t - 1। t - 1 का मतलब क्या है, डिले। ये डिले के ऊपर, तो डिले के ऊपर जब नया फंक्शन स्टार्ट हुआ 3+ वाला, और ये पीछे से माइनस वाला आ रहा था, तो माइनस वाला और प्लस वाले ने आपको उसमें क्या कर दिया, इनको कैंसिल आउट कर दिया। तो ये सिग्नल यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट चला गया। ठीक है, स्ट्रेट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक
3 -t से स्टार्ट हो गया। -3 का मतलब क्या है, डिले एक्चुअली। तो 3 मैग्नीट्यूड के साथ एक नया फंक्शन स्टार्ट हुआ ut-3। तो ये वाला 3 और ये वाला +3, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। ये जो जितनी भी इक्वेशन है, ये सारी की सारी इसको क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है कि आप एक फंक्शन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और कैसे वो सिग्नल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको एक फंक्शन देती हूँ, पहले आप उसको बनाए, फिर जो है मैं पीछे वाला एक दो दोबारा रिपीट कर दें। बीच में करती हूँ। आप x of t u t 2u t plus 3 minus 4 को 4 कर देते हैं। यहाँ इसको मैं 2 कर रही हूँ, 2 u t plus 1 और प्लस 2 of t और माइनस u माइनस। मैं वो रिपीट करती हूँ, दोबारा उसको मैं लेके आती हूँ। पहले आप ना ये जो सिग्नल मैंने दिया है इसको जरा बताएं कि ये कैसे स्केच होगा, क्योंकि जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे ना वो समझ नहीं आएगा कि वो पीछे जो किया है वो क्या है। ये सिग्नल है आगे पास। अब इसके देखें मैं सारे कलर्स को डिफरेंट सारे पार्ट्स को डिफरेंट कलर दे देती हूँ ताकि विजिबल रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जी, कौन बताएगा कि इसका क्या मतलब है? पहले ग्रीन वाले कलर का मतलब क्या है? ये एक एक्सेस है, ठीक है। इस एक्सेस के ऊपर आपके पास ये सिग्नल क्या है, x ऑफ t है, ठीक है। यहाँ नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, 0 है। एस को डिफाइन कर लेते हैं। ये आपके पास कितना है, 3 है, -3 -3 है। फिर आपके पास -2 है, फिर आपके पास -1 है, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 1 है, फिर आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, t है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैंने एक्सेस डिफाइन किए। यस मिस। अच्छा, अब ये ग्रीन कलर वाला क्या कह रहा है आपके पास, ये वाला पार्ट, ये आपके पास क्या है, एडवांसमेंट से स्टार्ट हो रहा है -3 से। +3 का मतलब क्या होता है, एक्चुअल -3, ऐसा ही है। यस मिस। यस मिस। यस मिस। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एक सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आगे यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये सिग्नल जो है इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि हमारा सिग्नल जो है मिस अगर किसी फंक्शन से पहले कोई नंबर है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 4 हो गया। 4। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, लेकिन या मैं ऐसे करती हूँ, जाएगा इसको कहाँ तक उठा ये के कैसे पता चलेगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। सिर्फ ये पार्ट की बात हो रही है और ये पार्ट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके ऊपर मैंने इसको मार्क कर दिया। ये फंक्शन जो है ये वाला है, ठीक हो गया।
क्योंकि ये इस वक्त ये खुद अकेला है, इसके साथ और चीज नहीं है, सही है, इसलिए ये थ्रू आउट इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यस मिस। यस बेटा मिस। हाँ ना करे ना। यस मिस। ठीक है, यस ओके। मिस, यस मिस। उसके बाद ओके ओके, अगर दूसरा आप अब वाला आपके पास नेगेटिव क्या का है एक्स होगा। जी, अब अब आपके पास -1 दूसरा से पार्ट क्या है जी? -1 -2 मैग्नीट्यूड के साथ और -1 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। जी यस जी जी मिस। बिल्कुल। अब दोबारा हम इसको उठाते हैं और हम कहते हैं कि भाई यहाँ से आपके पास -1 से सिग्नल क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस तक नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये समझ आया। अब ये क्या है, नेगेटिव है, ये इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव -2 है, इसलिए ये नीचे को चला गया। ठीक है, ठीक हो गया। अगला ठीक में है। 0 से शुरू अच्छा होगा। अब जी, अब आपके पास अगला क्या है, पहले मैं इसको नीचे की बनाती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअल इसको ऐड कैसे करते जा रहे हैं। मैं इसका एक पोर्शन नीचे नीचे बनाती जाती हूँ। ये मैंने ना डॉट डॉट लाइन बनाई है, ठीक है, और उसके बाद अगली डॉट लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, सही है। डिफरेंस यहाँ दोनों सिग्नल का आ रहा है। अच्छा, जो नीचे ऐड हो रहा होगा, अब क्या है आपके पास ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट की हम बात कर लें पहले, फिर हम आगे चलते हैं, आगे आगे बनाना फिर आसान हो जाएगा। ये आपके पास जो है ये नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, सही है। अच्छा, +3 तक यहाँ ऐसे ही जाएगा ये पूरे का पूरा, लेकिन जैसे ही -1 आएगा तो -1 के ऊपर ऊपर कितना है, +4 और नीचे कितना है, -2, ऐसे ही है। यस मिस। यस ऊपर मिस। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 4 है, नीचे मैग्नीट्यूड कितना है, -2। -2 है। ठीक है, तो यस। अब होगा क्या, जी जी बिल्कुल, होगा क्या कि आपका ये सिग्नल यहाँ से इतना ही रहेगा, यहाँ पे भी इतना रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 आएगा तो ये सिग्नल 2 टाइम नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ ये वाला -2 और +4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेगा इफेक्ट को, है ना। यस मिस। ये ऊपर +4 है, नीचे -2 है, तो यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 +2 +2 हो जाएगा मिस। जी, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि ये पीछे वाला जो सिग्नल है ये वाला, अच्छा इसको भी मैं रहने देती हूँ ताकि मैं अगला बना लेती हूँ। अच्छा, अब पहले मैं ये बना लेती हूँ, ये वाला, ये कितना है, u(t) से एक नया सिग्नल स्टार्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 0 1 से 0 +1, +1। ये ऐसे जा रहा है, सही है, ये प्लस तक जो है वो जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह का है। ठीक है, अगला सिग्नल देखें, इसके ऊपर मैं ये बना देती हूँ, ये प्लस में है तो ये प्लस वाली वैल्यू हो गई, इसको ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये सिग्नल क्या है, +1 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में जा रही है, सही है। यस यस मिस, ऐसे ही है। मिस। यही है। जी, ये मैंने सिग्नल बनाया +1 के ऊपर और ये सिग्नल जो है वो ठीक हो गया।
ये सारे पार्ट स्केच कर लिए हमने। यस मिस। ओके, सारे पार्ट हमने स्केच कर लिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू साइन, उसकी जो साइन है उसके साथ साथ। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड करके नीचे सिग्नल बनाना है, सही है। अब देखें, ये वाला मैग्नीट्यूड, जो ये वाला पीछे वाला मैग्नीट्यूड है 1 तक, ये 4 मैग्नीट्यूड है, सही है। जैसे ही 1 आया, -1 आया, तो नीचे एक नया सिग्नल स्टार्ट हो गया, ठीक है। नीचे जैसे सिग्नल स्टार्ट हुआ और उसका मैग्नीट्यूड ऊपर 4 था, नीचे -2 था, तो आपके पास रिटर्न में कितना रह गया, +2, सही है। +2 के ऊपर मैं ये पहले डॉट डॉट सारी जगह पे बना दूं, जहां जहां पे नया सिग्नल जनरेट होगा वहां वहां मैं डॉट बना दूं, ताकि आपको याद रहे कि हमने चेंजेस कहाँ कहाँ पे किए। फिर मैंने नीचे डॉट डॉट्स बनाए, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो रेड वाला सिग्नल है और जो ये ग्रीन वाला सिग्नल है, ये 1 के ऊपर ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद आपके पास सिर्फ कितना रह गया, 2 रह गया, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। फिर आगे आइए, आगे आपने देखा कि ये -1 से 0 तक जो है वो सिग्नल नीचे वाला जो है वो कैंसिल हो गया है, ऊपर के 2 ही रह गए हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है 0 वाला सिग्नल स्टार्ट हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 ये वाला और 1 ये वाला, फिर कितना हो गया, सिग्नल 3 हो गया। सिग्नल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई जी। 3 होने के बाद ये सिग्नल कहाँ तक जा रहा है, +1 तक जा रहा है। तो +1 तक जब गया ये, तो देखा +1 पे के ऊपर जो है, ऊपर 3 मैग्नीट्यूड जा रहा है, नीचे -1 जा रहा है। तो -1 और +3 दोबारा कितना हो गया, मैग्नीट्यूड 2 हो गया। और 2 के बाद ये सिग्नल कंटिन्यूअसली क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं इनको ऐसे करती हूँ, कलर कर देती हूँ, फिर इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये क्या हुआ, क्या है यहाँ। अच्छा, अब मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है आपको पूरा समझाने की। मैंने ये नीचे जो नया कलर जो सम बनाया ना सिग्नल का, इस सिग्नल को मैंने बकायदा कलर भी किया है आपके लिए। ये ग्रीन कलर ग्रीन की वजह से आ रहा है, ये रेड कलर रेड का और इसका कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये मैरून कलर फिर रेड का, मैरून का और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, फिर ब्लू कलर जो है वो इन चारों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपको समझ आया है ये सिग्नल जो हमने बनाया है। यस मिस। जी मिस। ठीक है, ओके यस मिस, समझ में आया। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब यही चीज ऊपर है जो आपने किसी ने सवाल पूछा था, मैडम ये दोबारा दिखा दें। यही चीज जो है वो यहाँ इस सिग्नल को देख के ये सिग्नल बनाया गया है। अब ये समझ आ जाएगा। अब ये समझ आ रहा है आपको बेटा? यहाँ पे ना टोटल सम बनाया हुआ है, जैसे ये अगले ये वाला जैसे मैंने सम बनाया ना, यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला सिग्नल है, ये पूरे का पूरा सम बना के आपको दिखाया हुआ है। ये मैंने अलग अलग पार्ट स्केच किए हैं, वो वैसे स्केच नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप इसको जरा खुद ट्राई करें, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें कि ये क्या है, रैम्प 3 मैग्नीट्यूड के साथ जा रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर अगला सिग्नल
-1 से स्टार्ट हो गया, तो जब -1 से स्टार्ट हो गया तो पीछे वाला सिग्नल जो है वो रुक जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो पहले की वैल्यू कितनी है, 3 है, दूसरे की -6 है, तो 3 -6 कितना बचा, -3। तो ये नीचे गिर रहा है -3 की मैग्नीट्यूड के साथ, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि आपको पता है स्लोप जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, जब नीचे जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो स्लोप नीचे गिर रहा है -3 के साथ, ये देखिए वैल्यूज भी दी हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये नीचे कंटिन्यूस गिरता जा रहा है, कहाँ तक, 1 तक। 1 के ऊपर आप देखें एक नया स्लोप स्टार्ट हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। पीछे से भी 3 वैल्यू के साथ आ रहा था, माइनस के साथ, और यहाँ +3 है, तो +3 -3 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद क्योंकि ये 3 ही रहा, पीछे -6 और ये क्या हुआ सऊद? हाँ नहीं वो मेरा जो नेट शायद वो डिस्टर्ब हो गया, वो मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो ये आपके पास शेयर हो रही है मेरी विंडो, मुझे बताइएगा। जी बेटा बताइएगा, नजर आ रहा है आपको? यस में आ रहा है। ओके, सॉरी वो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि वो किस वक्त शट डाउन नहीं, वो नेटवर्क एक्चुअली 2 मैंने लगाए हुए हैं, तो वो एक बंद हुआ है, दूसरे पर शिफ्ट हो गया, तो वो बस इस वजह से बंद हो गया। मिस, ये जो आपने कलर वाला समझाया है, एक बार इसका सम दोबारा समझा दे। अच्छा, कलर वाले का सम दोबारा समझा दूं? अच्छा ये मुझे बताएं, ये यस वाला? मैम। ओके, यस मिस। इसमें अगर आप देखो पहले देखो कि ये सिग्नल सिर्फ ग्रीन वाला स्टार्ट हो रहा है, और ग्रीन वाला -3 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। तो हमने इसको जब ऐड किया तो सिर्फ एक ही सिग्नल आ रहा था, तो उसी मैग्नीट्यूड के साथ जो है यहाँ सम हो गया, मतलब एज इट इज आ गया। उसके बाद जैसे -1 पे पहुंचे हम, तो -1 से 0 के बीच में एक नया सिग्नल स्टार्ट हुआ है, जो रेड वाला है और नीचे को जा रहा है -2 के साथ। ठीक है, तो ऊपर क्या था, प्लस ग्रीन, ऊपर +4 जा रहा था ग्रीन के साथ, और नीचे -2 जा रहा है रेड के साथ। तो +4 और -2 कितना बच गया, +2। तो ये +2 जो है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये +2 के साथ देखो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये +2 तक आके नीचे रुक गया। ठीक है, क्योंकि -1 से 0 तक ये एक जैसा ही है, तो ये -1 से 0, -1 टाइम एक्सिस से 0 तक ये एक जैसा ही जा रहा है। अच्छा, मैं आसानी के लिए आपका एक्सेस जो है वो नीचे भी क्रिएट कर देती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि मैं कौन से पॉइंट की बात कर रही हूँ। ये नीचे एक्सेस चलेगा आपके पास, आप देखें तो नीचे आपके पास क्या है, -1 से 0 के बीच में आपके पास +2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ 0 पे आके रुके, तो हमने देखा कि यहाँ एक और सिग्नल स्टार्ट हो गया है। अब इन दोनों का सम जो है ना वो +2 चल रहा है। अब ये रेड वाला खत्म हो गया है। ठीक है, रेड वाला इसके अंदर जम हो गया, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को ऐड किया, तो अब +2 के साथ सिग्नल जा रहा है। ठीक है, अच्छा 0 के बाद एक और सिग्नल स्टार्ट हो गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, +1 है, और वो क्या है आपके पास, u(t) है, और
कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, क्योंकि आगे नया सिग्नल स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ 0 से 1 तक जा रहा है। तो 0 से 1 पहले क्या था, आगे पास 2 था और अब आगे पास +1 ऐड हो गया, तो टाइम वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 0 से ये सिग्नल एक यूनिट ऊपर उठा और फिर 0 से 1 तक जो है वो 3 वैल्यू के साथ कांस्टेंट चलता रहा। जैसे ही 1 पे पहुंचा तो इसने देखा कि एक नया सिग्नल स्टार्ट फिर हो गया है, जो कहाँ से स्टार्ट हो गया, +1 से, लेकिन मैग्नीट्यूड अब उसका कितना है, नेगेटिव -1 है। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव की तरफ चला गया, नेगेटिव से क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए ऊपर 3 मैग्नीट्यूड चल रहा था, अब नीचे कितना है, -1 चल रहा है। तो +3 और -1 कितना रह गया, फिर से +2 रह गया। तो ये क्या हुआ, ये 1 से, ये जो टाइम एक्सेस है 1 से ये 2 मैग्नीट्यूड तक नीचे आया और उसके बाद ये कांस्टेंट चल रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई सिग्नल ऐड नहीं हो रहा अब इसके अंदर, इसने इसको खत्म नहीं किया, ये इन्फिनिटी तक ऐसा ही जाएगा। जिसने सवाल पूछा था उसको समझ आई है कि मैं क्या कह रही हूँ? यस मिस, आ गए। ओके, थैंक यू। अच्छा Thank you, आगे ma'am. चलते हैं जी। अच्छा अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास देखें एक सिग्नल है 3 मैग्नीट्यूड के साथ u(t), टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो ब्लैक वाला सिग्नल है ये 0 से स्टार्ट होके ये जा रहा है, ठीक है। फिर आपके पास एक इसी टाइम के ऊपर जो है एक आपके पास क्या सिग्नल है, एक रैम्प सिग्नल जनरेट हो गया और रैम्प सिग्नल इसी 0 एक्सेस से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर आपके पास आगे जाएंगे तो -1 मैग्नीट्यूड के साथ एक रैम्प सिग्नल जनरेट हो रहा है -1 से, और उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो ये सिग्नल आपके पास देखें ब्लू कलर का जो है वो -1 टाइम से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव की तरफ जो है क्या कर रहा है, ये जा रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आगे आ जाए, आगे आए तो आपके पास -5 मैग्नीट्यूड के साथ टाइम 2 के ऊपर जो है एक नया सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल स्टार्ट हो गया। ये सिग्नल आपके पास क्या है, ये +2 टाइम के ऊपर -5 मैग्नीट्यूड के साथ एक नया सिग्नल रेड कलर का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस सिग्नल को मैंने सम नहीं किया हुआ, एक सिग्नल सम करके नहीं बनाया हुआ, ये सारे के पॉइंट जो है वो क्या किए हैं यहाँ पे अलग अलग आपके पास स्केच हुए हैं। ये स्केचिंग समझ आ रही है? मिस इस पे जो t-1 वाला है वो बता दीजिएगा बस, ut-1 से पहले जो t-1 है वो समझ नहीं आ रहा। ये हाँ जी बेटा, ये t-1 का मतलब ये रैम्प सिग्नल है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइम -1 से। तो अगर हम ये टाइम -1 का मतलब डिले +1, ये +1 पे जैसे ही आया तो यहाँ पे एक नया सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, जो रैम्प शक्ल इसकी क्या है, रैम्प है, और ये क्या है, -1 माइनस मैग्नीट्यूड के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो ये माइनस का मतलब कि नीचे जा रहा है, नीचे से ये आगे तक बढ़ता जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, यूनिट t-1 मतलब इन्फिनिटी तक ये रैम्प सिग्नल जो है वो आगे चलता जाएगा। इसका क्या मतलब है ut-1 का, कि ये यूनिट इन्फिनिटी तक जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया है कि ये ब्लू कलर का कैसे बना हुआ है? नहीं मिस, ये ब्लू वाला ही समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया, वही तो पूछ रही हूँ अभी। देखें टी का मतलब रैम्प सिग्नल है, कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से। तो ये -1 का मतलब डिले है, डिले का मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हुआ एक रैम्प सिग्नल, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, नेगेटिव। ये वाली चीज समझ आ गई, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है? जी मिस। अब इसके साथ जो ये यूनिट स्टेप सिग्नल लगा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये है कि ये इसकी लिमिट बता रहा है, ये कहाँ तक जाएगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 मतलब डिले 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। इस चीज का मतलब ये है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि एक रैम्प सिग्नल जो जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है +1 है और यूनिट स्टेप सिग्नल जो साथ में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 को डिफाइन कर रहा है और जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन शक्ल क्या होगी सिग्नल की, रैम्प सिग्नल ही रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा उसका, सही है। जैसे अगर -5 या -3 होता है इधर, तो फिर माइनस जो भी दिया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ -5 दिया होता तो फिर 5 से वो सिग्नल स्टार्ट होता। अगर -3 दिया होता तो फिर वो 3 से स्टार्ट होके आगे जाता। जो भी यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है, जैसे ये 3 दिया हुआ है ना यहाँ पे,
फिर उसका मैग्नीट्यूड उसी लिहाज से वहीं से स्टार्ट होके आगे जा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं एक पहाड़ यहाँ से ऐड कर लेते हैं, यहाँ नीचे में पहाड़ एक ऐड कर लेती हूँ, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं -3t -4 और ut -4। ये हम माइनस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये एक पार्ट हम ऐड कर देते हैं यहाँ। अब क्या है 3t, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है इसका 3 है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये देखें, ये है 4 से इसका मैग्नीट्यूड कितना है -3। पहले मैं इसको, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं लाइन यहाँ खींच रही हूँ ताकि आपको पता चले ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ समझिए ये 3 है। अब 3 के ऊपर ये रैम्प सिग्नल कैसे चलता, ये 3 के ऊपर एक रैम्प सिग्नल जनरेट होता जो ऐसे जा रहा होता। ये समझ आई है? यस मिस, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट, लोकेशन क्या बता रहा है 4, मैग्नीट्यूड कितना है -3 से वो सिग्नल आगे ट्रेवल कर रहा होता, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सिग्नल जो नए बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो ये सिग्नल है ये बहुत ही सिंपल सिग्नल है, ये समझ आ जाना चाहिए। ये आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल है जिसमें ut -2t + 6 -2t का मतलब क्या है, फोल्ड हो रहा है और टाइम स्केल हो रहा है। और अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा ut -t + 3, तो ये 2 कॉमन ले ली इसमें से, सही है। हेलो, यस मिस। दूसरी तरफ आपके पास क्या है मिस 2 गया कहाँ, 2 बाहर आएगा ना, 2 तो 2 फंक्शन में से निकल थोड़ी 2 सकता। से डिवाइड कर दिया, 2 को 6 के साथ डिवाइड कर दिया, अच्छा ठीक है। इसी तरह 2 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे एक आपके पास -t + 3 हो गया और यहाँ पे t + 3। तो आपके पास सिंपल क्या है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल है जो प्लस एडवांसमेंट हो रही है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिले हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये सिग्नल किस तरह का बन रहा है। ये ऐसे बनेंगे सॉल्व होने के बाद, ये एडवांसमेंट से स्टार्ट होगा, ऐसा ही है ये वाला क्योंकि +3 दिया हुआ है तो एडवांसमेंट से स्टार्ट होगा। और ये क्या है, फोल्ड हुआ है, पहले से फोल्ड करेंगे और फिर क्या क्या कर देंगे +3 पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये फोल्ड होने के बाद +3 पे चला गया। ये समझ आया? ओके, अब हमें एक इसका सिग्नल को अगर डेरिवेट करना हो तो हम डेरिवेट कैसे करेंगे? अगर जी जब रिपीट कर दीजिएगा उसको। कौन सा वाला, पीछे वाला? यस मिस। जी ये देखें इसमें क्या पूछना है, पूछिए आप। इससे 2 कॉमन लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ से 2 उठाया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये चीज बन गई है इस तरह का सिग्नल। अगर तो मैं कैसे डिवाइड किया कैसे डिवाइड किया मिस? अगर मिस 2 तो कॉमन लिया, कॉमन मिस लिया 2 तो आएगा क्या? 2u होगा मिस, 2u ब्रैकेट -t + 3। 2u कैसे होगा बेटा, टाइम वहां से निकाल के आप टाइम एक्सेस से आप कॉमन निकाल के सिग्नल के मैग्नीट्यूड के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इस मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आएगा लेकिन 2 आएगा इसमें मिस। इस कॉमन लिया तो कैसे चलेगा बाहर, वो ये तो समझ नहीं आ रहा। आप ये देखिए, फंक्शन से बाहर नहीं आता। आप ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालेंगे इसे,
अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये चीज समझ नहीं आ रही, वैसे तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि 2 मैंने यहाँ से कॉमन उठाया, ये टी से मैंने उठाया और इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब इधर डिवाइड किया तो आगे पास क्या बचेगा, 1/6/3, 6/3 का मतलब क्या, सॉरी 6/2, 6/2 का क्या मतलब है 3 बचेगा आपके पास, ठीक है। ठीक तो है मिस, टी प्लस चले कॉमन समझ आ गया, कॉमन किस तरीके से लिया, लेकिन ये सिग्नल कैसे जनरेट हुआ ये बता दे, नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये सिग्नल ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास एक्सेस है ये वाले, पहले इसको बना रही हूँ मैं। तो आपका यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, अभी हम पीछे बात करके आए थे, यूनिट स्टेप सिग्नल खुद ऐसा होता है, ऐसा ही है। अब यहाँ ना तो क्या करें ना, जी मिस। ओके। अब ये क्या कह रहा है, एडवांस 3+t, 3+t का क्या मतलब है कि ये सिग्नल पीछे -t से स्टार्ट होगा, -3 से स्टार्ट होगा। तो सिग्नल जब -3 से स्टार्ट होगा तो इन्फिनिट तक चला जाएगा, और ये आपके पास क्या है, ये बन जाएगा। एक पार्ट मैंने अभी बनाया है, तो ये पहला पार्ट समझ आया आपको, ये वाला। जी मिस। समझ आया कि नहीं समझ आया? जिसने सवाल पूछा था उनको समझ आई बात बेटा? अब मुझे कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? बस ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, ये बात आप समझ आ गई है। सवाल आप ही ने पूछा था या किसी और ने पूछा था? नहीं नहीं, मैंने पूछा था सवाल। जी, तो ये आपके पास हो गया UP+3, ठीक है। ये समझ आ गया, तो दूसरा भी बताती हूँ फिर मैं आपको। अब आपके पास ये हो गया यूनिट स्टेप सिग्नल इन एडवांस, ये एडवांस में चला गया। अब इस वाले पार्ट की बात करते हैं जो पहले वाला लिया हुआ है। अगर मैं एक यूनिट स्टेप सिग्नल सिंपल बनाती हूँ तो मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो कैसा होगा, ऐसा होगा यूनिट स्टेप सिग्नल। जी। ठीक है। और अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ, अगर मैं इसी सिग्नल को फोल्ड कर देती हूँ, तो फोल्ड करने के बाद ये सिग्नल जो है कॉमन लेके देखा है मिस, 2 तो ऑब्सोलीट नहीं हो रहा इसके साथ। अब आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसको तो पहले समझ रहे हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैं अगर इसको फोल्ड करूंगी तो ये फोल्ड करने के बाद ऐसा होगा यूनिट स्टेप सिग्नल, यस मिस। ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ऑपरेशन जो है वो ये है कि हमने इसी के अंदर क्या करना है, +3 करना है, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर +3 है आर्ग्यूमेंट के अंदर, अगर आपके पास वैल्यूज ऐसे दी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास -t+3 = 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, -3 =-3, इसका मतलब t कहाँ पे रखा हुआ है, 3 पे चला जाएगा। तो अगर ये इस तरह का सिग्नल आपके पास आ रहा है, ये मैं दोबारा हटा देती हूँ फोल्ड को और इसको मैं दोबारा लिखती हूँ ताकि वो सारे पार्ट अलग अलग नजर आए आपको। ये ऊपर बना रही हूँ +3, +3 का मतलब क्या हुआ कि ये सिग्नल जो है वो पीछे चला जाएगा 3 के ऊपर,
और 3 से जो है वो सिग्नल स्टार्ट होगी नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जो है वो माइनस इन्फिनिटी जो है वो रहेगा। ठीक है, पहले तो आप ये बताएं, आपने मुझे कहा था ये स्केच कैसे हो रहा है वो बताएं, तो मैंने स्केच करके आपको अलग अलग पार्ट दिखाए हैं। ये समझ आ रहा है कैसे स्केच हो रहा है? यस मिस, ये स्केच समझ गई। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये 2t प्लस 6 है और माइनस 2t प्लस 6 है, तो आप उसको कोई चेंज ना करें, एज इट इज रहने दें। आप उसे स्केल करें 2t। मिस मैं यही कह रहा था कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। ना, आप उसे स्केल करें 2t और स्केल करने के बाद उसे 6 कर शिफ्ट कर दें, तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो हम इसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ट्राई करें जरा, आपके पास दोबारा रिजल्ट वैसा ही आएगा जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या किया, ऑलरेडी पहले ऊपर कॉमन लेके इसे खत्म कर दिया, लेकिन अगर आप कॉमन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट वैसे करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है, 100% सही है जो आप करने जा रहे हैं। आप पहले स्केल करें, उसके बाद आप उसे शिफ्ट कर दें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेके ना 2 ऑब्सोल्यूट नहीं हो रहा कुछ भी करके, अच्छा ठीक है, वो आपकी हाँ कंफ्यूजन हो रही है, आपको मसला हो रहा है वहाँ पे, तो मैं अभी इसको अगर क्लियर नहीं कर पा रही तो मैं आपकी उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करती हूँ कि आप जो है वो पहले स्केल करें, स्केल करने के बाद फिर आप उसे क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो वो आपका जो है सोल्यूशन होगा वो 100% सही होगा, 200% सही होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट नहीं करते, टाइम हमारा आउट हो रहा है, तो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम सिग्नल को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेरिवेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। अच्छा, बाद अगर आप यहाँ पर हो या अब्दुल राशिद अगर आप हैं जी, अब मैं आपका जो है असाइनमेंट आपका अपलोड कर देती हूँ दोबारा से। अगर आपको फिर भी नजर नहीं आ रहा तो आप जो है फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के पास है, आप उससे ग्रुप मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर आपको वहाँ मैं चेक करूंगी कि क्या मसला है, क्यों नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। ठीक है, तो अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है, डाउनलोड कर ली है, और अब आप जाना चाह रहे हैं तो आप बेशक जो है वो साइन ऑफ कर दें। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कल मिस आप काइंडली बोले मिस आप काइंडली कल की मार्क कर देंगी, क्योंकि कल तो हम लोगों को पता ही नहीं था, आज आपने बताया है। आप में फर्स्ट डे की जो है ना वो मैंने सबकी मार्क कर दी है। पहला दिन जो था उसमें मैंने सबकी मार्क कर दी है, क्योंकि पहले दिन हमारी क्लास जो थी अटेंडेंस मैंने डाउनलोड नहीं की थी, तो तस्वीरें भेजी थी सीआर ने ना, तो वो उस दिन की मैंने कंपनसेट कर दी है, मैंने सबकी लगा दी उस दिन, जो नहीं आए थे उनकी भी और जो आए थे उनकी भी। नहीं मिस, मैं कल की बोल रही हूँ, कल की भी है। कल की नहीं, मैं पहले दिन वाली कंपनसेट कर दी है ना। नहीं कल की नहीं, पहले दिन की कंपनसेट हो गई है, तो कल की नहीं होगी। ठीक है, अभी आज जो करेंगे मैं आपको दिखा दूंगी फ्राइडे को। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।